हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। आज फिर आपके साथ एक नया वीडियो के साथ। आज की प्लानिंग ऐसी है, पूरा वीडियो देख लोगे तो आज भविष्य की प्लानिंग आज ही करके उठोगे। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आज हम बताएंगे अचीव योर गोल, यानी इसको एक कहानी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और इसका गोल क्या होता है। अचीव योर गोल किस चीज़ का क्या ड्यूरेशन बनाएंगे और कैसे समझाएंगे इस कहानी को। गोल एक ये हो सकता है जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या रिटायरमेंट के लिए, या कोई प्लानिंग आपका है कि हम कहीं घूमने जाएं नहीं कहीं। और ऐसा वीडियो में आज बताऊंगा और कितना शानदार समझाऊंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपके समझ में आएंगी। हो सकता है कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना हो, या शादी के लिए, या आपको कोई कार लेना है, या आपको कोई मकान लेना है उसके गोल के लिए। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप एक मकान लेना, वो भी 50 लाख का या 50-60 लाख का, 1 करोड़ 2 करोड़, तो उसका एक गोल होगा। और ये पैसा कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, आज मैं सब समझाऊंगा। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड सब समझाऊंगा। चाहते हैं मैं आगे की ओर। और इसमें हम बता रहे हैं आपको, बहुत लोग को होता है सेविंग करते हैं, और बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं समझ पाते हैं सेविंग क्या होता है और इन्वेस्ट क्या होता है। तो आज में इन्वेस्ट क्या होता है और सेविंग क्या होता है। मान लेना कि आपके पास पिछले 5 साल में 1 लाख रुपया होता, अगर उसे सेव किए हैं, मान ली किसी पॉकेट या गुल्लक में डाल रहे हैं, या फिर किसी बैंक में डाल रहे हैं सेविंग अकाउंट में, तो वो 5 साल पहले 1 लाख था, तो तब जो सामान मुझे 1 लाख में 1 किलो मिल रही थी, आज वो सामान 5 साल बाद आज वो सामान 1 लाख में 1 किलो नहीं मिलेगी। इसकी वैल्यू पैसे का कम हो गया है। हो सकता है 1,20,000 में मिले वो 1 किलो, हो सकता है 1,40,000 में मिले, लेकिन उसकी वैल्यू पैसे की घट गई है और सामान की वैल्यू बढ़ गई, जिससे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। तो इसको कंट्रोल कैसे करते हैं आज हम बताएंगे। सेविंग करे हुए पैसे से आप कुछ नहीं कर सकते जब तक पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे, नहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वही पैसा 5 साल पहले आप किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में डाले होते, तो आज वो पैसा हो सकता है कि 2 लाख हो जाता, 2.5 लाख हो जाता। यानी इन्फ्लेशन को कवरेज में करके चलता, यानी महंगाई दर को एवरेज वैल्यू बना के चलता, आपका पैसा कम ना होता। अगर ज़्यादा भी ना होता तो कम भी ना होता, पैसा एवरेज में होता। और ऐसी तो बात नहीं कि स्टॉक में लगाओ या म्यूचुअल फंड में लगाओ और SIP करो और 5 साल बाद वो ग्रो ना करे, बढ़े ना पैसा। ऐसा नहीं हो सकता, पैसा बढ़ेगा 12% तो मान के चलिए एनुअल। इसलिए इन्वेस्ट क्या होता है और सेविंग क्या होता है पूरा परफेक्ट तरीके से समझाएंगे। चलते हैं ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। पैसा क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, अचीव योर गोल, वे टू इन्वेस्ट। यानी जैसे कि आपको कोई रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कार लेना है, घर लेना है, बच्चे भी होंगे, नहीं है तो आने वाले समय में हो जाएंगे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके शादी के लिए, रिटायरमेंट सभी को प्लान करने के चलना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए प्लान, और रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होना चाहिए, कहाँ से बनेगा पैसा, ये भी सब आगे वीडियो में आपको हम बताएंगे। हमारा कहने का मतलब है, अगर आपका गोल है कोई, तो ये सब सेव करने से नहीं है। अगर पैसा आप कमाते हैं, आपके पास पैसा थोड़ा से भी बचता है, तो आप मान महीना के 5,000, 4,000, 10,000, 15,000 जो भी आप बचा लेते हैं, उनमें से आप जैसे आप 15,000 बचाए हैं, तो उनमें से अगर आप 40% अगर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपका आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगा। मान लीजिए आपका गोल है कि हम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद कार लेना है। अभी बताएंगे अगर कार 10 साल में लेना है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में, कितने साल में कितना पैसा हो जाएगा, आधी वीडियो में भी बताऊंगा। अगर आपको घर लेना है तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा और कितने साल के लिए, तब आप घर के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा।
सबको रिक्वायरमेंट होता है कि उनके पास कार भी हो, घर भी अपना हो, बच्चे एजुकेशन के लिए हाई एजुकेशन करें और हम उनके लिए पैसा इकट्ठा करें, उनकी शादी बढ़िया से करें, पैसा इकट्ठा करें। तो पैसा सेव करने से अच्छा है इन्वेस्ट करिए। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तब सब चीज़ पॉसिबल है। आप अच्छी शादी भी कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन भी दिला सकते हैं। और रिटायरमेंट भाई हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। रिटायरमेंट सभी को करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको रिटायरमेंट होना है 60 साल 70 साल में, तो बहुत लोग रिटायर होते हैं, लेकिन आपको इसे 40 साल में होना है, 30 साल में होना है, 50 साल में होना है, फिर भी आप 60 ही साल में क्यों ना हो, लेकिन एक गोल होना चाहिए। जब आप रिटायरमेंट हो जाए, रिटायर हो जाए, तो आपको कितना पैसा होना चाहिए। सही सीधी सी बात है। अगर रिटायरमेंट जल्द एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा होना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए वीडियो में बना चुका हूँ पहले, लेकिन अभी भी मैं फिर बता दे रहा हूँ। रिटायरमेंट जितना जल्दी होना है, मेहनत करना होगा और इन्वेस्ट अच्छी जगह करना होगा। और कम से कम 1 करोड़ रुपया हो। जब भी आप रिटायरमेंट हो तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होगी, अच्छे से मौज मस्ती करें। चलिए मैं आज आपको आगे बताता हूँ कि जो है SIP क्या है, कैसे होती है म्यूचुअल फंड में, और पैसा SIP का हम कहाँ देते हैं। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब हम SIP करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ जाता है, कंपनी को जाता है, जिसका AMC ठीक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जब हम SIP करते हैं किसी भी फंड में, तो जैसे फंड हो सकता है ICI, टाटा, निपो इंडिया, एसिस, मैच लाइफ, कोई भी फंड हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। जब हम SIP करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो हम पैसा AMC को देते हैं। और यहाँ एक फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर होता है, जो कि हमारे पैसे को देख रेख करता है, हमारे पैसे को संभालता है और वो इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए ABCD, जिसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे ABCD पहले। और इसमें जमा कर इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना क्या क्या होता है। RRT का मतलब होता है रिटर्न, पहले बात तब रिटर्न रिस्क टाइम बहुत मायने रखता है। रिटर्न रिस्क टाइम, जिसका मान लीजिए रिटर्न ज़्यादा है, मान लीजिए 5 देखें या 1 साल का देखें या 5 साल का देखें। मान लीजिए कि रिटर्न 50% है एक म्यूचुअल फंड का, दूसरे म्यूचुअल फंड का 40% है, तीसरे म्यूचुअल फंड का 30% है, 20% है 1 साल का रिटर्न। तो जैसे यहाँ ABCD यानी सब म्यूचुअल फंड है। मैं 4 म्यूचुअल फंड का मान लेना, आपकी म्यूचुअल फंड में रिटर्न हमको 50% मिला है 1 साल एनुअल ग्रोथ। तो क्या म्यूचुअल फंड बढ़िया है? ये इसी में जमा करना चाहिए, इसमें कम रिटर्न नहीं करना चाहिए ना। बढ़िया भी है और ख़राब भी है, अच्छा भी है और ख़राब भी है। तो अच्छा भी है, अगर ये फंड मैनेजर अगर अच्छे से काम किया है तो अभी ला के 50% दिया, हो सकता है अगले साल यही फंड 10% का दे दे, 10% दे दे और ये 50 का दे दे, ऐसा होता है। इसलिए कि जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा
तो कम से कम 5 साल का देखिएगा, 1-2 साल का नहीं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो कम से कम 5 साल का पास्ट का रिटर्न देखिएगा। और हो सकता है अगले साल ये 10 का दे दे, ऐसा होता है। रिस्क जितना ज़्यादा, मान लीजिए यह रिटर्न ज़्यादा दिया है तो रिस्क भी ज़्यादा है। जहाँ रिस्क मान लीजिए रिटर्न ज़्यादा, वहाँ रिस्क भी ज़्यादा। यही मैंने रखता है, जहाँ रिटर्न ज़्यादा वहाँ रिस्क भी ज़्यादा, जहाँ रिटर्न कम वहाँ रिस्क भी कम, जहाँ रिटर्न कम वहाँ रिस्क भी कम। तो हमारा गोल यही रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क भी रहता है, ये भी देखना होता है। और टाइम, पूरा रिस्क को मैनेज करता है टाइम। मान लीजिए कि हमें अब की साल पैसा निकालना था और हमारा जो है क्रॉस होल्डिंग मार्केट और म्यूचुअल फंड का पैसा हमारा थोड़ा कम हो गया है, तो हम निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें टाइम देना होगा। अगर हम टाइम देंगे, हो सकता है अगले साल मार्केट भागे। जब मार्केट अगले साल तेजी जाएगा तो हो सकता है हमारा रिटर्न जो पहले था वो हो जाए या उससे आगे भी निकल जाए। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है, टाइम बहुत मायने रखता है। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड में गोल बनाने का सोचें तो 10 से 15 साल का रिटर्न का सोच रखें कि हमें 10 से 15 साल तो इसमें रहना ही रहना है। वैसे जितना देर समय तक रहोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इसमें। और म्यूचुअल फंड 3 साल, 2 साल, 6 महीने के भी हैं। अभी आगे आपको हम बताते हैं किस चीज़ के लिए कौन से फंड में डालें पैसा। 6 महीना के लिए भी डाल सकते हैं पैसा, साल भर के लिए भी डाल सकते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड है, आगे हम बता रहे हैं अभी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप रिटर्न ज़्यादा कमाते हैं, कमाने की चाह रखते हैं, तो रिस्क भी उतना ज़्यादा रहता है। इसमें रिस्क का भी ध्यान दीजिएगा और टाइम भी आप पूरा दीजिएगा। टाइम जितना ज़्यादा दोगे उतना रिस्क कम हो जाता है। मतलब कि आपको टाइम रहेगा तो जब हमारा मार्केट ऊपर रहेगा तो आप पैसा निकाल सकते हो, रिस्क बस ही। और जितना मान लीजिए आज सीमित टाइम कर देंगे, 5 साल के अंदर पैसा निकाल लेना, हो सकता है 5वां साल जब आप पर आके जब आप मान लीजिए आप जनवरी पैसा निकालना चाहते हैं, उतनी समय मार्केट क्रैश हो और पैसा आपका क्रॉस हो चला कि कम हो गया है, तो फिर आपको टाइम देना होगा। तब टाइम अगर दोगे पैसा फिर एवरेज होगा, फिर बढ़ेगा, फिर आप निकालिए, बढ़ते हुए क्रम में पैसा निकालना ही बढ़िया। तो चलिए हम इसके आगे आपको बताते हैं, इसके आगे अब क्या है। हम म्यूचुअल फंड बताएंगे 6 महीना का सिस्टम में, अभी तक आपको समझाएं गोल क्या होता है। और SIP हम करते हैं तो पैसा मेरा कहाँ जाता है, किसके थ्रू, स्टॉक मार्केट में जाता है पैसा। पहले हम जब डालते हैं SIP द्वारा तो AMC में जाता है और AMC से फंड मैनेजर पैसा स्टॉक मार्केट में डालता है। चलिए मैं इसके आगे बताता हूँ आप। जैसे कि डेट में आप 10 साल लिक्विड फंड में 10 साल से अंदर का पैसा रख सकते हैं, जिससे कम समय के लिए आप पैसा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में 3 साल के लिए ड्यूरेशन फंड में 6 मंथ के लिए रख सकते हैं। और लो ड्यूरेशन में 1 मंथ के लिए, 9 मंथ के, यहाँ लिखा हुआ 9 मंथ के लिए। अगर गिल्ट फंड में आप पैसा रखते हैं तो 2 साल के लिए पैसा रख सकते हैं। और ऐसे हमने लिख दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, दे दीजिएगा। और लार्ज कैप में आप कम से कम मिनिमम 5 साल तक पैसा रखें और मल्टी कैप में कम से कम 5 साल के लिए, और मिड कैप में 5 साल के लिए। स्मॉल कैप में आप कम से कम पैसा आप 7 साल के लिए जरूर रखें। ये इक्विटी फंड है, ये डेट फंड है, ये कि जो जिसमें आता है लिक्विड फंड, अर्बन फंड, ड्यूरेशन फंड, गिल्ड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, ये सब आते हैं इसमें, जो कि 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल के लिए डेट फंड में बढ़िया पैसा आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह है इक्विटी में लार्ज कैप में कम से कम 5 साल के लिए पैसा रख सकते हैं, मिड कैप में कम से कम 5 साल के लिए, और स्मॉल कैप में कम से कम 7 साल के लिए पैसा आप रखें।
मल्टी कैप में कम से कम 10 साल के लिए, फ्लेक्सी कैप में कम से कम 10 साल के लिए जो फंड हमने आपको सामने दिख भी दिया हो, मतलब फंड का नेम नहीं, नाम है कौन कौन से फंड क्या क्या था। इस तरह हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में आप रिसाइड फंड हो गया, इक्विटी सेविंग हो गया, मल्टी एसेट अल्ट्रा हो गया, और कैपिटल प्रोटेक्शन हो गया, कैपिटल प्रोटेक्शन और एसिसिंग सेविंग, सेविंग, इक्विटी सेविंग, एक्सिंग फंड, इक्विटी सेविंग, मल्टी एसेट अल्ट्रा और कैपिटल प्रोटेक्शन, जो कि ये फंड हैं। और आपको हम बताते हैं समय सीमा कि जैसे कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, मैंने ऊपर ही लिख दिया था अचीव योर गोल, यानी कोई चीज़ आप गोल्ड चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड में कितने साल के लिए पैसा डालूं तो हमारे गोल जाके तैयार हो जाएगा, मैं अपना गोल हासिल कर सकता हूं। मान लीजिए आपको कार लेना है और आपका रिक्वायरमेंट में 12 लाख की कार लूंगा, लेकिन हम म्यूचुअल फंड में पहले से सेविंग मतलब इन्वेस्ट करूंगा और कितने साल में पैसा मेरा वो 12 लाख बन जाएगा तो कि हम एक कार ले सकेंगे। अभी मैं आपको आगे एकदम क्लियर बाय क्लियर बताता हूँ कि आप कितने साल के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो जाके आपका अगले साल में पैसा 12 लाख हो जाएगा, आप अपना पैसा निकाल कर अपनी कार या अपना गोल पूरा कर सकते हैं। चलिए मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि कितना पैसा डालने पर कितने साल में कितना पैसा होगा और कितनी जल्दी अपना पैसा निकाल के अपना गोल पूरा कर सकते हैं। मैं अब आपको आगे यही बताने जा रहा हूं। मानते हैं कि आप लोग की सैलरी किसी की 50,000 है, किसी की 7,000 है, किसी की 40,000 है और किसी की सैलरी 30,000 है। तो सैलरी आप तो यानी जो ही हो, मैं यहाँ एक मोटा मोटा एग्जाम्पल लिख रखा हूँ, इसी के भी हम से आप अपना टारगेट बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जो इसमें लिखा है पूरा सेम ऐसे ही करिए, अपने हिसाब से आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, रिटर्न बढ़ा सकते हैं और अमाउंट घटा बढ़ा सकते हैं। अगर अमाउंट आप घटाते हैं तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, अगर आप टाइम घटाते हैं तो अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए जैसे हमने रखा है यहाँ पे गोल, टाइम, इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न परसेंटेज और टोटल रिटर्न। तो परसेंटेज और टोटल रिटर्न, जैसे किसी को कार लेना है, मैं पहले नंबर पर रखा हूँ कार लेना है 12 लाख की, एग्जांपल मानता हूँ मैं, कार लेना है 12 लाख की, तो उसे 4 साल यानी टोटली 4 साल जमा करना होगा 21,000, यानी इन्वेस्ट करना होगा म्यूचुअल फंड में 21,000। अब यहाँ 4 साल ही क्यों रखे हैं आप सोच रहे होंगे, तो यहाँ अपने हिसाब से आप घटा और बढ़ा लीजिएगा। अगर आप 4 साल की जगह 3 साल करते हैं तो आपका यहाँ 21,000 की वजह 25,000 हो जाएगा। अगर आप इसी को 8 साल 10 साल करते हैं तो यहाँ 21,000 की जगह 18,000 17,000 अपने हिसाब से SIP कैलकुलेटर में देख सकते हैं। जैसे मैं ये बनाया हूँ वैसे ये पाने हिसाब से SIP कैलकुलेटर में आप जान सकते हैं। मैंने रिटर्न रेट रखा हूँ सिर्फ 10%, लेकिन रिटर्न इन्वेस्टमेंट में म्यूचुअल फंड में 12% यानी एनुअल 12%। ताकि मैं 10% किस लिए रखा हूँ, ताकि मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड कम रखा हूँ। इसलिए आप टाइम पीरियड अगर 10 करते हैं, 8 करते हैं, 12 करते हैं तो आपका अमाउंट कितना 12 लाख अचीव करने में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर मंथ कम हो जाएगा। और ये रिटर्न रेट 15 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको समझाने के लिए रख दिया हूँ। तो इसलिए मैं बताता हूँ, कार जैसे आपको लेना है तो 4 साल पर मंथ 21,000 रुपया आपको 10% के रेट से इन्वेस्ट करोगे, 10% रिटर्न मिलेगा, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका 4 साल में 12 लाख रुपया आप अचीव कर पाएंगे और अपनी कार अपने घर ला सकते हैं। हमारा कहने मतलब ऐसे था, मैं समझा रहा हूँ, आप इसी हिसाब से समझिए, अपने साथ से टाइम पीरियड घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे हमने रखा हूँ हो मेरी घर। अगर किसी का हौसला है कि मेरी घर बहुत जल्दी से बनवा लूँ या देर से, कैसे भी हो, लेकिन अगर घर बनवाने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड हम रखता हूँ यहाँ पे 10 साल, तो
उसी हिसाब से आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट एसआईपी करना होगा 19,000 पर मंथ। और रिटर्न रेट मैंने रखा हूँ 15% एनुअल, यानी साल का 15%। तो इस हिसाब से 10 साल में आपके पास 50 लाख रुपया हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 50 लाख रुपया हो जाएगा। हमने कैलकुलेट किया हूँ एसआईपी कैलकुलेटर से। आप भी जाकर एसआईपी कैलकुलेटर से अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, घटा और बढ़ा सकते हैं। और एसआईपी कैलकुलेटर गूगल पर सर्च मारिएगा, मिल जाएगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप बहुत सारे ऐप है गुरुद्रोदा, उसमें उनका भी है। और दूसरे नंबर पे मैं रखा हूँ चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। उनके मैरिज के लिए, उनकी शादी के लिए आप जैसे 25 साल में गोल है आपका, 25 साल में मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, बच्चे की, बच्चियां की, किसी के भी, तो आप उस केस में आप हर मंथ 1400 रुपया डालेंगे इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड में, तो 18% का रेट आपको मिला है। तो 25 साल में आपके पास 60 लाख रुपया होगा, 60 लाख रुपया होगा। आप उस हिसाब से इसे भी घटा बढ़ा सकते हैं। आपको लगता नहीं मुझे 15 साल में 60 लाख चाहिए, तो आप इसका अमाउंट बढ़ा लीजिएगा। 1400 है यहाँ पे, वहाँ पे 2000 कर लीजिए, और यहाँ पे आपका समय कम हो जाएगा और आपको पैसा अचीव हो जाएगा, नहीं आपको मिल जाएगा। आप समय अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। हमने अपने हिसाब से जोड़ दिया हूँ। मैनुअल एनुअली मतलब आदमी जनवन की शादी 25 साल के अंदर ही, 25 साल के ऊपर ही, अंदर तो कम 20 साल के ऊपर ही करते हैं लोग शादी, लेकिन अपने हिसाब से अगर 21 साल 22 साल वाले वैसे आप हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं 2000-2500, आपको जो अच्छा लगे आपकी इनकम के हिसाब से। अगर आप 25 साल करते तो आप यहाँ दो 18% हमने लिखा है, हो सकता है यहाँ आपको 20% मिल जाए, 22% मिल जाए, ऐसा होता है और मिलता भी है, और आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो 60 लाख रुपया 25 साल में आप अचीव कर पाएंगे। हो सकता है इसका रेट मतलब 18 लिखा हो, पर 19 और 20 हो जाए, तो आपको ये जल्दी अमाउंट देखने को मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। फिर चौथे नंबर पे मैंने रखा हूँ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट हम लोग 30 साल रखा हूँ, मिनिमम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट का है। माने आपकी उम्र 30 साल है और आप 60 की एज में रिटायर होना चाहते हैं, तो आप 30 साल की एज के हैं तो आप उतनी समय से ही म्यूचुअल फंड को, बढ़िया इंडेक्स फंड, कोई सा फंड देख के अपने हिसाब से आपको समझा दिया हूँ फंड कैसे देखना है, कैसे रिवर्स करना है। अगली वीडियो हमारी देख सकते जो पीछे में डाल चुका हूँ ये। और 30 साल के हैं आप और अगले 30 साल बाद आप रिटायरमेंट होना चाहते हैं, तो 30 साल के में आप पर मंथ 500 रुपया म्यूचुअल फंड में डालेंगे, पर मंथ 500 रुपया 30 सालों के लिए, तो आपके पास 21.5% का आपको रिटर्न मिलेगा एनुअल। तो इस हिसाब से 30 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा आपके रिटायरमेंट के लिए। और अभी जिस अमाउंट को अगर जल्दी आपको रिटायर होना है 20 साल के अंदर, 30 साल के मतलब माने आपकी 30 साल हो चुकी है, आप 30 साल के लिए पैसा 500 रुपया पर मंथ डालेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप सोचते हैं कि मैं 30 साल का हूं और मैं 40 साल के होते होते रिटायर ले लूं, मैं चुप काम वाम ना करना पड़े, आराम से आराम करेगा भी, तो आप इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।